तो अभी देखो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम के बारे में बोलने से पहले आप लोग को ये सब पता होना चाहिए कि मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है हम लोग को अभी देखने को मिलेगा। देखिए, हाँ हाँ, देखिए, यानडुबू ट्रीटी के बाद जो आपका ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ था, यानडुबू ट्रीटी 1826, वहाँ से आप लोग को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम उधर से देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यानडुबू ट्रीटी के बाद ही आप लोग का शुरू हो गया था क्या, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम। तो अभी देखते हैं क्या बाकी। इधर में वही लिखा, बाकी इंडिया के मतलब इंडिया की तरह असम ने भी, मतलब असम ने भी भाग लिया, पार्टिसिपेट किया इन द एक्टिविटी ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बाकी इंडिया, जैसे भी इंडिया के लोग के आदमी लोग जैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रीडम मूवमेंट में, वैसे असम कर रहे थे थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, क्या, थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मास एंड द असम कंट्रीब्यूट इन द नेशनल क्वेस्ट। नेशनल क्वेस्ट मतलब, मतलब आपका नेशनल की खोज में, ठीक है, राष्ट्रीय की खोज में आपका आसाम ने भी कंट्रीब्यूट किया इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। यही मतलब है कि आसाम ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द नेशनल क्वेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, मतलब आसाम ने कंट्रीब्यूट किया किसमें, आपका नेशनल, नेशनल को ढूंढने में, एक नेशन को ढूंढने में, एक राष्ट्र को बनाने में आसाम ने भी कंट्रीब्यूट किया। क्वेस्ट मतलब वही होता है, मतलब आपने लड़ना, मतलब कंपटीशन में लड़ना, या नहीं तो कुछ चीज़ ढूंढना लड़ाई से, भागीदारी से अपना, ठीक है। तो वही है, थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आसाम, मतलब आसाम की जनताओं का इन्वॉल्वमेंट होकर एक नेशन बनाने में आसाम ने भी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है, तो क्या हुआ था पता है आपका 1857 के बाद, जहाँ पर सिपाही मोंटी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। तो सब में एक तो मन में भाव था, मतलब ये ब्रिटिशर के खिलाफ, पर ये तब जाके जोर पकड़ लिया, ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग नेचर ऑफ द कॉलोनियल रूल, रूल ऑफ ब्रिटिश गेन मूवमेंट, ठीक है। मतलब उनके खिलाफ, उनका जो एक्सप्लॉइट करता था, हम लोग को एक्सप्लॉइट करता था, शोषण जो करता था, एक्सप्लॉइट मतलब वही होता है, शोषण जो करता था, उसके व्यवहार के खिलाफ हम लोग आसाम में खड़ा हो गए। किसके, कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश गेन मूवमेंट, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ हम लोग खड़ा हो गए। यहाँ से हम लोग देखने को मिलेगा। तो अभी जो देखने को मिलता है उनके खिलाफ तो खड़ा हो गया, और कुछ कुछ उसमें से कुछ संगठन थे जो कुछ मतलब इनका सहायता किया आदमी लोग का। तो थ्रो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन सच एस सभा एंड राजमहल ने क्या किया, जो आपका पॉपुलर था ये सब ऑर्गेनाइजेशन, सभा तो बैठता था आदमी लोग का भीड़, राजमहल भी आदमी लोग था, राजमहल का राजा राजा, ये सब क्या किया, पीपल को एकजुट करना शुरू किया, गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज मतलब आपका एकजुट करना, ठीक है। एकजुट करना किसके खिलाफ, गैल्वेनाइज देम सेल्फ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ, मतलब उन्हें एकजुट करना शुरू कर दिया, मेनली इन कामरूप। मतलब मेनली ये कहाँ पर शुरू हुआ, कामरूप में, और कामरूप के आसपास एरिया, एडजॉइंट मतलब क्या, उसके साइड वाले, कामरूप तो है, उसके साइड वाले एरिया में ये सब शुरू हो गया था, एडजॉइंट। मेनली कामरूप और एडजॉइंट एरिया इट गेन मोमेंटम, यहाँ पर लगभग ब्रिटिश के खिलाफ शुरू हो गया था, कामरूप और कामरूप के आसपास एरिया में। फिर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, फुलगरी धावा, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है, 1861। ये क्या हुआ था, ये पहला किसान आंदोलन था, ठीक है। इंडिया का भी बोल सकते हैं पहला किसान आंदोलन, ठीक है। दी फुलगरी धावा वाज द फर्स्ट पिजन अपराइजिंग ऑफ आसाम, मतलब पिजन मतलब किसान विद्रोह, अपराइजिंग हुआ था पहला किसान विद्रोह कब, 1861। देखिए ये एक याद रखना, और पाथरोघाटा रन वो शायद 1894 को हुआ था। जब रन मारेगा ना वो पहला क्या मारता है, आपका फोर मारता है, ऐसे याद रख लेना। रन, रन मारने से वो फोर मारेगा। अगर वो दवा लाएगा ना, तो दवा के लिए वो क्या करेगा, मतलब दवा मतलब क्या, दौड़ो, दवा दवा एक बार मिले, एक से हो जाए एक, दवा एक बार,
ठीक है। अगर रन होगा तो वो क्या 4 मारेगा। अगर दवा चाहिए होगा उसे एक बार दवा चाहिए बस, ऐसे याद रख सकते हो। तो अभी फुलगुरी धावा के बारे में देख सकते हो। फुलगुरी धावा इज लोकेटेड इन नौगांव, ठीक है, नौगांव हुआ था। और ये पूछा जा सकता है कि इन्हिबिटेड मोस्टली बाय तिवास एथनिक कम्युनिटी। इसे पूछ कैसे पूछा जा सकता है कि जो फुलगड़ी धावा हुआ था ना, वो कौन सा कम्युनिटी के कौन उस समय उधर कौन सा कम्युनिटी ज़्यादा था, आपको पता होना चाहिए। जो फुलगड़ी धावा हुआ था उस समय वो तिवा कम्युनिटी था, तिवा, टिया पाखी वाला कम्युनिटी। मैंने उसके रिलेटेड एक बोला था, क्या बोला था, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है तिवा कम्युनिटी द्वारा, जॉनबिल मेला, ठीक है। टिवा, मैंने बोला था ना चूहा सुरंग में घुसकर मर जाता है और खाता कौन है, टिया पाखी, तो टिया पाखी, ठीक है। जॉन बिल, बिल में घुस जाता है ना चूहा, ऐसे मैंने बोला था। तो वही मोस्टली उस जगह में कौन सा रहता है, टिया कम्युनिटी रहता था। और वो लोग किस खेती पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, सर्वाइव ऑन द कॉमर्शियल प्रोडक्ट, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। पॉपी, पॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट। जो पोस्ट की व्यवसाय खातिर पर निर्भर था, खेती पर निर्भर था। और ये पॉपी जो होता था ना, ये ओपियम है, ड्रग्स, ड्रग्स ओपियम, समझ में आया ना। आप लोग देखे होंगे जो आपका ड्रग्स का जो खेती होता है उसमें गोल करके मुँह में चाबी दिखा देता हूँ, ये जो देख सकता है ना, ये वाला आपका पोपी है, ये ओपियम का खेती होता था। और ये पूरा ड्रग्स नहीं होता था, बस ऊपर का जो रस होता था उसको निकाल के वो ड्रग्स बनाया जाता था। तो ये सब आपको उस समय खेती हुआ करता था, ठीक है। फिर आता है 1861 को। 1861 को क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है कि आप लोग को कंप्लीट बैन कर देना है, किसमें, पॉपी का कल्टीवेशन। पॉपी तो वही मैंने बोला ना, ओपीएम ड्रग्स की खेती, ठीक है। वो ये बैन कराकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बैन लगाकर वो उत्तेजित कर देता है, किसको, उस कम्युनिटी को, कौन सा, तिवा कम्युनिटी को, ठीक है। तिवा कम्युनिटी से बाकी कम्युनिटी जो भी है उसको उत्तेजित कर देता है। क्यों हम लोग को ये सब किया गया है, बैन क्यों किया गया है, एजिटेट, एजिटेट माने उत्तेजित कर देना, मतलब गुस्सा, मतलब आग भरवाना, फायर हो जाना उन लोग के ऊपर, ठीक है। क्यों करेगा ऐसे, ठीक है। तो एजिटेट कर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए क्या बोला गया है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगेन द न्यूज़ ऑफ इम्पोज टैक्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स इसके ऊपर क्यों इम्पोज किया, आपको तामुल पान में, ठीक है। तामुल पान मतलब एरिका नाट और लीव बेटल लीव बेटल लीव को जब टैक्स लगाया, ये और एक घी में आग डालने का काम किया। घी में आग डालने का मतलब फ्यूल टू दी फायर, आग में तेल डाल दिया, वही इंग्लिश में वो, पर हिंदी में बोलोगे ना, आग में घी डालने का काम किया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है आपका, इस प्रकार न्यूज़ स्प्रेड हुआ, किसके बीच, आपका पिजन के बीच में, फार्मर के बीच, थ्रो फ्रॉम दी वेरियस एडजॉइंट एरिया, मतलब आसपास के एरिया में ये खबर पूरा फैल गया कि ये लोग टैक्स लगा रहे हैं, ये बैन कर रहे हैं। और उसके बाद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, मीट टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज राजी मॉल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब विद्रोह करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो जैसे ही खबर फैल जाता है पूरे आसपास इलाकों में, तो किसान ने एक साथ मिलकर एक सभा सभा क्या एक राजमहल का स्टार्टिंग किया। क्यों किया, क्योंकि उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। राजमहल, ये नाम याद रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइज किया गया था क्या, राजमहल, मतलब बैठ के उन लोगों के पीछे कैसे उन लोगों का विरोध करेगा, उसके लिए वो लोग उस मीटिंग में बैठे थे, ऑर्गेनाइज किए थे फार्मर लोग थे, ठीक है। फिर आप लोग को इधर में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखने को मिलता है, ये जो अपराइजिंग था, ये जो विद्रोह था फार्मर लोग का, उसमें ब्रिटिश असिस्टेंट कमिश्नर था, उसका नाम क्या था, एल टी सिंगर। उसको फार्मर लोग ने पीट कर मृत्यु मार दिया था, मतलब डेड कर दिया। और साथ साथ में आप लोगों को एक चीज़ और पता होना,
जो एलटी सिंगर था ना, एलटी सिंगर ये सुनकर विद्रोह के खिलाफ वो नेगोशिएशन शुरू करना चाहता था। तो वो उस जगह में कुछ जेल दारोगा लेकर आया था और हु वाज गैदर देयर, परंतु वो सिचुएशन बहुत वायलेंट हो गया था, जिसमें सिंगर और उसका बाकी पुलिसमैन को मार कर मतलब पीट पीट कर मार दिया गया था और उनका बॉडी को फेंक दिया गया था। कहाँ पर? कोलोंग रिवर। तो ये कभी कभी पूछा गया है ऐसे में कि कौन सा रिवर के सामने आपका फुलगड़ी धबा हुआ था? तो कोलोंग रिवर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला नोट कीजिएगा, ठीक है। तो रोंगिया विद्रोह, रोंगिया अपराइजिंग टुक प्लेस कब हुआ था? आपको 24 दिसंबर 1893, ठीक है, 1893। देखो रोंगिया अपराइजिंग तो रोंगिया विद्रोह कब हुआ था पूछा जाएगा, 24 दिसंबर 1893 को हुआ था। और इन दी विकिनिटी, विकिनिटी मतलब आपका आसपास, रोंगिया के आसपास, इन दी विकिनिटी ऑफ रोंगिया मार्केट प्लेस। समझ में आया ना? रोंगिया मार्केट के आसपास हुआ था ये विद्रोह। और दी प्रेजेंट जो विद्रोही थे, विद्रोह ने क्या किया? तोड़ फोड़ किया। कहाँ पर? रोंगिया मार्केट में। ये कब हुआ था? आपको डेट पूछा जाएगा, 1893, मतलब पत्थरों रोल का 1 साल पहले। पत्थरों का ट्रोल कब हुआ था? 94 को हुआ था। उससे 8 साल पहले रोगिया विद्रोह हुआ था 93 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जैसे तो पत्थरों घटा रॉन, पत्थरों घटा रॉन जो हुआ था, ये पहली बात है, ये कहाँ पर हुआ था? दोरंग में हुआ था, ठीक है, दोरंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये कब हुआ था? आपका जनवरी 1894 में हुआ था, ठीक है। और इससे पहले कौन सा रोगिया हुआ था? 1 साल पहले। दी रिवोल्ट जो पत्थरों का ट्रोल है, उसको क्या बोला जाता है? ज्वालाबाग मैसेकर ऑफ आसाम। इस पे मतलब गोलीबार दिया गया था, ठीक है। पत्थरों पत्थरों घाट रिवोल्ट। सीधा याद रखना है। देखो फुलगड़ी दोवा लोगों पे हुआ था। वो एक फरवर पीजल अपराइजिंग था, पहला आसाम का पीजल अपराइजिंग जो 1861 में हुआ था। मतलब फुलगड़ी दवा दवा है मेडिसिन लगा रहा, वो कब हुआ था? 1861 में हुआ था। और पत्थरों का रोल कब हुआ था? आपका 94 में हुआ था। ये कुछ आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में ये पता होना चाहिए कि पत्थरों वाटर रोल को ज्वालाबाग वैसे कहा जाता है, आपका फूलगुड़ी धवा को नहीं बोला जाता है, ठीक है। फूलगुड़ी धवा को कभी नहीं बोला जाता है। फूलगुड़ी धवा में मैंने पढ़ाया था, उन्होंने एलटी सिंगर को मार दिया था, ठीक है। उनका कमांडर था, असिस्टेंट से कमांडर था, उसको एलटी सिंगर को मार दिया। फुलगड़ी दवा दवा मतलब दवा लगाते लगाते मार दिया। अभी बदला लेने का समय है। पथरोटा राउंड में उन लोग को शूट एंड सेट कर दिया विद्रोही को। ऐसा सोचो और क्या, सेम जगह पर नहीं हुआ था, दोरंग में हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको ज्वाला बाग ऑफ आसाम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिवोल्ट दे सकते हो, ठीक है। और आपको याद रखना है पाथरो काटा रॉन, रॉन में क्या होता है? रन कर रहा है ना। रन कब करेगा? जब शूट करेगा उन लोग को। तो शूट कहाँ पर किया गया था? आपको पथरोटा रॉन में किया गया था। और इसलिए वो लोग को दौड़ा दौड़ा का मारा। कौन? ब्रिटिशर लोग मारा, ठीक है। इसलिए जलावा का भाषा में इसलिए बोला जाता है। और अभी देखो, अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आपका, द रिवोल्ट, द प्रेजेंट रिवोल्ट ऑफ लिचमा टुक प्लेस कब हुआ था? आपका 1894 में हुआ था, ठीक है। ये एक रिवोल्ट था जो लिचमा था। और आपका ये लिचमा जो हुआ था ना, लिचमा रिवोल्ट, ये कहाँ पर हुआ था? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बरपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये जगह का नाम ही लिचमा है। और ये कहाँ पर है? कौन सी जगह पर लोकेटेड है? आपका ये सब डिवीज़न है आपका सेतीबारी सब डिवीज़न में ये लिचमा विलेज गिरता है। इसमें क्या करने चला गया था वो लोग रिवेन्यू रिवेन्यू ऑफिसर रहता था, जो रिवेन्यू कलेक्टर था, वो वर्क करता था एज ए ब्रिटिश एजेंट। तो उसको अटैक कर दिया था उन लोग ने। कौन? ये विलेजर लोग ने, ठीक है। द विलेजर ऑफ लिस्मा टुक द रिसोर्ट टू द वायलेंस, ठीक है। और क्योंकि वो लोग के ऊपर ज़्यादा लैंड रेवेन्यू टैक्स लगाया जाता था। और ये इसका डेट आपको याद रखना है, सेम डेट ही है पत्थरों का ड्रोन का, बस शायद एक महीना
बात ये कुछ दिन बाद हुआ, उस जनवरी में हुआ था ये 21 जनवरी 1894। और कल्पा कल्पा जगह में है, नियर लिचमा। विलेज तो लिचमा है, लिचमा का जगह पूरा एग्जैक्ट कल्पा, और सब डिवीज़न क्षेत्रबरी, और डिस्ट्रिक्ट है बोरपेटा। मेन बात है डिस्ट्रिक्ट तो अभी तो याद रखना ही है, बोरपेटा है। लोअर असम, लोअर असम में क्या क्या रिवोल्ट हो रहा था वो हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, दी रिवोल्ट इन लोअर असम ऑकर मेनली बिकॉज लोअर असम में ये जो रिवोल्ट है क्यों हुआ था पता है आप लोग का? क्योंकि वो लोग परेशान थे, मतलब एक्स सेपरेट, ठीक है। एग्जैपरेट याद रखना है। ये लोग परेशान थे, एग्जैपरेट मतलब फीलिंग ऑफ अनकम्फर्ट, ऐसा परेशान थे वो लोग। किससे? क्योंकि क्योंकि आप लोग को पता है मारवाड़ी और किया और महाजन, मारवाड़ी को लोग को क्या बोलते हैं, महाजन बोलते हैं। वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने लैंड को गिरवी रखकर वो लोग लोन लिया करते थे। पर लोन तो ले रहे थे, पर वो लोग दिन बाय दिन इंक्रीज कर रहे थे क्या? लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश द्वारा। इसी कारण वो लोग ने उन लोगों के खिलाफ रिवोल्ट शुरू किया था, ठीक है ना। और गिरवी का आपको सिनोनिम पता है ना, ये होता है, ठीक है। मोट मोर मॉट गेंगिंग, ठीक है, मॉट गेंगिंग, ये इतना तक ही होता है, मॉट गेग, ठीक है। मॉट गेग गिरवी रखना, ठीक है। मॉट गेग का मतलब होता है गिरवी रखना, और मॉट गेगिंग मतलब गिरवी रखकर उनका लैंड अगेंस्ट दी फाइनेंशियल लोन, तभी वो लोग लैंड लेते थे, मतलब लोन लेते थे। तो ये, और वो लोग गिरवी रख कर तो लेते थे, पर उनको लैंड के ऊपर रिवेन्यू भी देखना पड़ता, जितना कमाई होता था लैंड के ऊपर, उसके ऊपर आपको वो रिवेन्यू भी देना है, ठीक है। वो लोग ऐसा लगा देते, एक तो गिरवी दो और लोन भी दे रहे हो, और दिन दिन वो इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। इसके लिए ये शुरू किया गया था। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसान मारवाड़ी और किया महाजन के विरुद्ध अपने भूमि गिरवी रखने की विरोध से परेशान थे, मतलब वृत्ति से परेशान थे, मतलब इंक्रीज हो रहा था ना। जो आपका लैंड रेवेन्यू था वो दिन दिन बढ़ते जा रहा था, उससे परेशान थे, जिससे किसान किसान वित्तीय कर्ज लिया करते थे। कर्ज मतलब वित्तीय कर्ज, फाइनेंशियल लोन लिया करते थे। कर्ज मतलब ऋण लिया करते थे, ठीक है। मैं फिर से बोलूँगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसान महाजन मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसान मरवाड़ी या किया और महाजन के वित्तीय महाजन के विरोध विरोध अपने विरोध मतलब वही रिवोल्ट एगेंस्ट था, क्योंकि मारवाड़ी और किया और महाजन उसका विरोध में थे, क्योंकि अपने भूमि को गिरवी रखकर, गिरवी मतलब ये मॉडगेक, ठीक है, मॉडगेक, अपने अपने भूमि को रखने की विरोध से परेशान थे। एक तो गिरवी रखो, उसके बाद उन लोग को लैंड रेवेन्यू टैक्स दे, और जिससे गिरवी रखकर वो लोग फाइनेंशियल लोन किया थे, उससे परेशान थे, ठीक है। फिर ये देख सकते हो क्या है आपका रोहिंग्या अपराइजिंग, अभी रोहिंग्या विद्रोह, ठीक है। इसका डेट तो बिल्कुल भी आप लोग याद रखना, ठीक है, कब हुआ था, ये, ठीक है। लुचिमा, ठीक है, लुचिमा। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है, रोहिंग्या विद्रोह, ठीक है, रोहिंग्या विद्रोह जो हुआ था वो टेक प्लेस कब हुआ था, ये डेट याद रखना है, कब आपका। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ द वेरियस टेरिटरी समझ में आना, विभिन्न प्रदेशों का ब्रिटिश पर कब्जा, ठीक है। अब एनेक्सेशन ऑफ कछार का एनेक्सेशन के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कछार वाज एनेक्स्ड कब किया गया? कछार को एनेक्स किया गया, आप इधर देख सकते हो, आपका डेट है। तो जो कछार किंगडम है ये एनेक्स कर लिया गया था
कब आपका 1832 में एनेक्स किया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब ये एनेक्स हो रहा था ना, इसका एक दो डेट है जो अब आप लोगों को समझना है, और एक डेट होगा कच्छर किंगडम कब एनेक्स किया गया। तो वो 1828 को किया गया था। तो ये चीज़ आपको ये याद रखना है। मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए, तब तक आप ये देखिए, ठीक है। अभी ये जो लाया कि कच्छर किंगडम, ये आपको कन्फ्यूजन ला हो इसलिए मैं ला रहा हूँ कि कच्छर किंगडम कब एलेक्स हुआ था ब्रिटिशर द्वारा। ये कच्छर किंगडम है, कोई कच्छार ले ही है, कच्छार स्टेट ले ही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट ले, प्रोविंस ले। ये 1828 को एलेक्स किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा एलेक्स किया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हो। और कच्छार कच्छार किंगडम कच्छार किंगडम नहीं, कच्छार कब एलेक्स किया गया था? 1832। तो और कछारी है और एक है कछारी किंगडम और एक है कछार। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखना है कब ये एनेक्स किया गया था। फिर आपको क्या देखने को मिलता है, जो कछारी किंगडम है वो कछारी किंगडम राजा वाला किंगडम, वो एनेक्स किया था किसके अंदर? डॉक्टर लैब्स के अंदर, ठीक है। फिर आपका ये पूछा जा रहा है, हु वाज द रूलर ऑफ नॉर्थ कछार बिफोर द एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश। नॉर्थ कछार का रूलर कौन था ब्रिटिश आने से पहले, कब्जा करने से पहले? वो था तुलाराम सेनापति। यही देखने को मिलेगा। तुलाराम सेनापति बाद में कब्जा कर लेते हैं, अरेस्ट भी कर लिया जाता है, देखने को मिलेगा। और ये नॉर्थ कछार को कब किया गया था? 1832 को किया गया था। इसमें नॉर्थ कछार है पर हम लोग बुक में कछार लिखा हुआ है। तो वो 1832, और कछार किंगडम बोलेगा तब जाके 1828। तो अभी देखा दी सडन एनेक्सेशन, मतलब सडन एनेक्सेशन ऑफ कछार के कारण क्या हुआ था? तुलाराम सेनापति गुस्सा हो गया था, ठीक है, गुस्सा हो गया था। सडन एनेक्सेशन जो ब्रिटिशर ने किया था वो गुस्सा हो गया था। गुस्सा का हमारा इंग्लिश में क्या था? एंडराज, ठीक है, एंडराज ये होता है। एंडराज का मीनिंग क्या होता है? ये गुस्सा करना, ठीक है। किसके ऊपर? ब्रिटिश के ऊपर गुस्सा करना। कौन? कछारी चीफ कौन था? तुलाराम सेनापति। तुलाराम सेनापति राजा था जब उसके समय ब्रिटिश ने कब्जा किया था। हाउएवर ही सून अरेस्टेड बाय द कैप्टन फिशर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने अरेस्ट किया था? तुलाराम सेनापति जो कचहरी का चीफ था, उसको अरेस्ट करने वाला था कैप्टन फिशर जो ब्रिटिश साइड से था, ठीक है। अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में अरेस्ट जो हुआ था ये भी देख सकते हो, कब डेट दिया गया था आपका? 3 अक्टूबर 1832 को कचहर को अरेस्ट किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना, एनेक्स ऑफ कचहर कब हुआ था? 1832, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? तुलाराम सरेंडर हिज टेरिटरी। बाद में तुलाराम ने अपना टेरिटरी को त्याग दिया और सरेंडर कर दिया ब्रिटिश के हाथों में, और उसके बदले उसे एक टाइटुलर चीफ ने नाम दे दिया, मतलब एक नाम का चीफ बना दिया गया कछारी लोग का। पर एक्चुअली पावर तो ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। कोई और सरेंडर करने के बाद ब्रिटिश के हाथ में पूरा रह गया था पावर, और उसके हाथ में कुछ ऐसा कुछ खास पावर नहीं रह गया था। तो ये उसके नाम के लिए, तो टाइटुलर मतलब वही है, नाम का चीफ है बस, बाकी तो ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे, चला रहे थे उन लोग को, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो टाइटुलर चीफ ओनली का मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख तो एनेक्सेशन ऑफ नागा हिल, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अभी नागा हिल देखने जा रहे हैं। नागा हिल आपको पता है ना, ये आपका नागालैंड के बीच है। ये बॉर्डर किसके बीच बना था? देख रहे हैं, इंडिया और बर्मा है। द हिल वॉज ट्रेस इन द ईस्टर्न कंट्री ऑफ इनहेबिटेड ऑफ वेरियस ट्राइब ऑफ नागा। मतलब इसके अंदर बहुत सारे विभिन्न तरह के नागा ट्राइब इस हिल के ऊपर रहते थे, ठीक है। और नागा लोग को एक ऑटोनॉमी पावर दिया गया था, जो वो लोग एंजॉय करते थे इस पावर का। वो मतलब उसको उन लोगों को रोक टेकने वाला, टैक्स करने वाला, उसको कुछ कानून उन लोग को छोड़ दिया गया था, नहीं लगाया गया था। तो यही लिखा गया है, देखो अभी वही द हिल ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न कंट्री इनहेबिटेड बाय द वेरियस ट्राइब ऑफ नागा। बहुत सारे विभिन्न प्रकार का ट्राइब मिलता था नागाओं का इस हिल में, कौन सा हिल? नागा हिल में। और वो लोग एक सेल्फ ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी ये एंजॉय करते थे। कब से?
सिंस द इम्पेरियल, ठीक है, जब से वो लोग राजा हो जो शासक बनना शुरू हुआ, ठीक है, इमेमोरियल दो नागा हैड नेवर बी सब्जुकेटेड टू द अहोम। सब्जुकेटेड टू द अहोम मतलब नागा लोग कभी भी अहोम किंगडम के अंडर में नहीं गया था। सब्जुकेटेड का मतलब ये है अंडर में, किसके अंडर, अहोम के अंडर नागा लोग कभी नहीं गया था, कभी अहोम ने कब्जा नहीं कर पाया उनको। और it was also not the part of British policy to absorb into the territorial rule। और ब्रिटिश लोग पहले पहले वो लोग ने, उन लोग का पॉलिसी नहीं था कि नागा लोग को उनके टेरिटरी के साथ मिला दिया जाए, पहले नहीं था। बाद में द एनेक्सेशन ऑफ नागा हिल वाज डिलेड बिकॉज, सोचा गया था एनेक्सेशन कर लेना चाहिए पर वो कुछ डिले हो गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट द इंटरेस्ट ऑफ नागा पीपुल। तो ब्रिटिश ने सोचा हम लोग को नागा पीपुल का इंटरेस्ट के साथ खेलना नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। तो बाद में जाके इन 1934 उन्होंने डिसाइड किया कि प्रण लिया कि अब उन लोग को कंट्री जो है अंगामी कंट्री को उन लोग अभी एनेक्स कर ले, कब्जा कर लेंगे। कब? आपका 1834 को। तो ब्रिटिश ने शपथ लिया कि उन लोग का कंट्री अंगामी को अभी उनके अंडर में ला दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, अंगामी उन लोगों का कंट्री था, ठीक है, जिसको वो ब्रिटिश से शपथ लिया उसके अंडर ला दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है अकॉर्डिंग, ठीक है, अंगामी कंट्री उन लोगों का जो कंट्री है उसके अंदर ला दिया जाएगा, उन लोग ने यही सोचा था, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो पोजीशन का मतलब वही होता है, पोजीशन का मतलब वही होता है शपथ लेना कि उनका कंट्री को उनके अंडर ला दिया जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डी इन ईयर, कुछ क्रम के अनुसार ईयर है 1886 और 1875 में ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया ये दोनों को, जो अंगामी और लोथाल नागास को रेस्पेक्टिवली। और इनका डेट के साथ अरेंज करो, डेट के साथ मिला मैचिंग करो। 1866 में किसको कब्जा किया? अंगामी इसको, ठीक है। 1875 इसको कब्जा किया गया, आपका लोथा नागास को कब्जा किया गया। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए, डेट भी पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, तो यह आप लोग को क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एनेक्सेशन ऑफ लुसाई हिल। लुसाई हिल देखो, लुसाई हिल आपको पता है लुसाई हिल कौन सा स्टेट के बीच है? पहले तो ये है लुसाई हिल, मिजो हिल को ही बोलते हैं, मिजो हिल को बोलते हैं, और ये मिजोरम और त्रिपुरा में आता है लुसाई हिल। और लुसाई हिल आपका पटकाई रेंज का एक पार्ट है लुसाई हिल, और पटकाई रेंज में बहुत सारा पर्वत है, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों का चीज़ था, ठीक है, जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इधर आसाम है और नीचे दो गुल्ला जो बनाया है मैंने, एक मिजोरम और त्रिपुरा के बड़ा बनाया, मिजो और त्रिपुरा, ये आपका पटकाई रेंज में है, ठीक है। पटकाई रेंज का ये आपका लुसाई हिल होता है, त्रिपुरा और मिजोरम में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग डाउट क्लियर होना चाहिए। और मेघालय का जो हिल होता है ना, वो खासी और जयंतिया और गारो हिल बोला जाता है। कोई लुसाई हिल मेघालय में नहीं है, सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम में है लुसाई हिल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर डायग्राम से जो दिखाया था उसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अभी देखो इन 1898 में क्या हुआ, द एंटायर पोर्शन वर ब्रॉट अंडर द आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ला दिया गया। मतलब पूरे पहाड़ को मतलब ब्रिटिश का शासन में लगा दिया गया, और उसके अंदर एक चार्ज दे दिया गया ऑफिसर को। उस चार्ज का ऑफिसर का नाम दिया गया सो कॉल्ड सुपरिटेंडेंट, जो इसका रूल नियम ये सब तय करेगा, ठीक है, किसका? लुसाई हिल का जो देखेगा। उससे पहले क्या किया था, लुसाई हिल को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में मतलब आप देख सकते हो, लुसाई हिल को दो भागों बांट दिया। तो दो भाग का नाम क्या है? पहला भाग का नाम है
साउथर्न पोर्शन which was अंडर द बंगाल गवर्नमेंट। जो आपका साउथ का जो पोर्शन आएगा ना, वो हिल का साउथ का पोर्शन बंगाल गवर्नमेंट को दे दिया गया। और आपका नॉर्दर्न पोर्शन किसको दिया गया? आपका चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम, मतलब एक आसाम को दे दिया गया, एक बंगाल को दे दिया गया, और लुसाई हिल का पार्ट को। इसलिए त्रिपुरा में आप लोग देख रहे होते हैं बंगाली उंगाली ज़्यादा। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। लुसाई हिल किसके लिए है? लुसाई हिल आपका मतलब ये बॉर्डर भी बनाता है लुसाई हिल म्यांमार का साथ साथ आपका इंडिया का। तो ये देख सकते हो, मैं ये सब दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको। क्वेश्चन देखो पहले। तो आपका इधर में क्या है? मिजो हिल लोकेटेड इन दी साउथर्न ईस्ट ऑफ मिजो स्टेट, और फॉर्मली कॉलेज जो साउथर्न ईस्टर्न मिजो स्टेट था, उसको फॉर्मली किस नाम से बुलाया जाता था? आपका लुसाई हिल के बारे में बुलाया जाता है। ठीक है, साउथर्न हिल का। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लुसाई हिल और ये मिजोरम स्टेट के बीच है। और आपको लुसाई हिल ये फॉर्मली मतलब कागज़ पेपर में लुसाई हिल देखने को मिलता है, किसका? मिजोरम में। ठीक है, और कुछ ऐसे पहाड़ है जो आपको देखने को मिलता है। आपको डपेला और डफला हिल, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपका बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम के बीच ये वाला बॉर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका नागा हिल लाई इन द इंडिया एंड बर्मा के बीच मिलता है। ठीक है, नागा हिल किसके बीच मिलता है? इंडिया और बर्मा के बीच, म्यांमार के बीच मिलता है। फिर मिसिमी हिल आपका कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। देखी जा सकता है। ये मिसिमी हिल कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। तो ये कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। मिजो हिल को लुसाई बोलते हैं, और ये त्रिपुरा मिजोरम में है बस। और ये पटका इसका पार्ट है। पटका रेंज क्या है? पटका रेंज को हम लोग किस नाम से बोलते हैं? पटका रेंज को और एक नाम से बुलाते हैं, इसका नाम है पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर हिल। दी आपको पूर्वांचल रेल का पटका रेंज पहला है, तिलभागा का एक भाग। फिर और एक है गारो खासी जैल्दा हिल, और तीसरा है लुसा हिल। ठीक है, पूर्वांचल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पटका एवं, और एक है आपका खासी और जयंतिया और लुसा हिल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपका मिकिर हिल। ठीक है, मिकिर और मिसिमी तो अरुणाचल प्रदेश। मिकिर हिल आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में है, उसका साउथर्न पार्ट में है काजीरंगा नेशनल पार्क का। ठीक है, साउथर्न पार्ट में ये मिसिमी हिल देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा आपका हिल दिखा जाता है? मिकिर खीर। ठीक है, काजिया करके खीर लाया सच होता। फिर आपका अबोर ये हिल कहाँ पर देखता है? अरुणाचल प्रदेश में, नियर बॉर्डर ऑफ चाइना एंड बॉर्डर विद द मिसिमी एंड मीर हिल के बीच। तो मिसिमी मैंने बोला था, ये मिसिमी कहाँ पर देखने को मिलता है? मैंने थोड़ा पहले पढ़ाया था, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। देखो मिसिमी मतलब मिसिंग ज़्यादातर कहाँ रहता है? लखीमपुर के साइड। तो वो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और मेरी हिल आपको मैंने बोला था ये कहाँ पर है। ठीक है, मेरी में हिल ये सब बोला था मैंने। तो ये चीज़ आपको क्या होना चाहिए, और आपको ये सब पता होना चाहिए ठीक से।